Welcome all my dear students. Let us discuss one more important topic of electrochemistry, standard hydrogen electrode. इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम नॉर्मल या इसको SHE और इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए कैसे होता है। एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक बीकर ले लेते हैं और ये इस तरह से ग्लास का अरेंजमेंट, जिसके अंदर प्लैटिनम वायर होती है और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये प्लैटिनम प्लेट इसी से कनेक्टेड होती है। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस H2 गैस, यहाँ से हम प्योर H2 गैस को यहाँ से इसके अंदर ऐड करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बोलो, एटमॉस्फेयर और 1 बार अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे हम इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे जो ऐड करते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, जिसका मीनिंग क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब जैसे हम यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन गैस आप सभी जानते हैं जो PT है, प्लैटिनम है, ये PT वायर, दिस बिकम्स PT वायर, प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम हमारे D ब्लॉक के अंदर लाई करता है और D ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब बहुत अच्छे गैस को एड्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस के ऊपर। तो काफ़ी हाइड्रोजन गैस को ये इसके ऊपर अटैच कर लेगा। कुछ हाइड्रोजन गैस जो नहीं अटैच होगी वो यहाँ से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ये ऊपर निकल जाएगी। ओके, तो ये जो है ना, ये हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड और कैथोड दोनों की तरह से वर्किंग कर सकता है। एनोड एंड कैथोड डिपेंड करता है कि दूसरा एलिमेंट कौन इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की 2 रिएक्शंस पॉसिबल है। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और H2 ब्रेक होके H पॉजिटिव में रिलीज़ हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा। अगर रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये 2 पॉसिबल रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। अब इसको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड वर्किंग करेगा और एज अ कैथोड, दोनों को हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से नॉन्स्ट इक्वेशन बनेगी दोनों के लिए। दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है, इनमें से एक पॉसिबल होगी, दूसरा जो एलिमेंट हम लेंगे इसके साथ वो दूसरे टर्मिनल पे रिएक्शन करवाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड working as cathode half cell, cathode half cell। ठीक है, कैथोड हाफ सेल का मतलब देख लीजिए, ये रिएक्शन हम दोबारा लिख देते हैं एक बार। रिडक्शन, कैथोड का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड का मतलब रिडक्शन हो गया, ये हो जाएगी। नॉन्स्ट इक्वेशन इसके लिए क्या बनेगी, नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लॉग प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन गैस है, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2 गैस
अपॉन रिएक्टेंट, H पॉजिटिव है तो इसका जो मोलर कंसंट्रेशन और उसका पावर 2, कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें, ये प्रेशर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस 1 ATM पे लिए या 1 बार भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल होते हैं। इसका वैल्यू IUPAC ने जो इसका वैल्यू है उसे 0 माना है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं RP बोलो या OP बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेते हैं हम, RP को मैं हटा देता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों आ गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन is 0. This is decided by IUPAC. ओके, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू, ये 0 हो जाना है, तो इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दें तो ये -0.06 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 log 1 अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर। ओके, इसको पलट दें तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन को हटा दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, 0.06 लिख दिया, नेगेटिव साइन हटा दिया, log H पॉजिटिव ऊपर चला गया और ये हो गया। ओके, यहाँ पे 2 लगा दो, इस 2 से ये वाला 2, पावर है तो पावर आगे आ जाता है लॉग में, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होगी, जैसे हम कोई भी चीज़ ऐसे लिखें तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ओके, इसका यूज़ किया तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, 0.06 log H प्लस आयन ई सेल, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम pH का फॉर्मूला आप याद करो, 11th क्लास में pH का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। या इसको दूसरी तरीके से लिखो तो ये लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को उठा के यहाँ रख दूँ, एक ही बात है। तो यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा, -0.06 pH, जो भी वैल्यू होगा pH का वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आपका हमने डिराइव कर लिया जो आपका क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। तो जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड सेल काम करेगा तो कैथोड मीन्स रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन होगी, हाफ रिएक्शन और ऑर्डनेंस इक्वेशन के लिए। इस तरह से आप ये रिज़ल्ट याद रख सकते हो, एक तो इसको याद रखो और ये किस तरीके से बना इसे भी याद रखें। ओके, चलिए अब ट्राई करते हैं एज अ एनोड, एनोड की तरह से किस तरह से होगा। ये मैं हटा देता हूँ इसको, चलिए ओके, चलिए SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्किंग एज एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। ओके, तो देखिए एनोड की रिएक्शन उठा लेते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन गैस ब्रेकअप हो जाएगी, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या हो जाएगा 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट देखो H पॉजिटिव है तो ये लिखा है H पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन, पावर कोफिशिएंट 2 है, ये हो गया पावर, उधर प्रेशर ऑफ H2 गैस, प्रेशर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया,
-0.06 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, इसको 2 हो जाएगा। और ये log ऑफ H पॉजिटिव, ये 2, ये वैल्यू 1 हो गई। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -0.06 log ऑफ H प्लस आयन कंसेंट। pH वाले फॉर्मूले को दोबारा से अगर यूज़ करो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन। ये रहा नेगेटिव, ये रहा माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, तो इस रिज़ल्ट क्या बन जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई pH। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी एनोड एज अ हाफ सेल यूज़ होगा तो ये रिलेशन काम आएगा, और ये नंस्ट इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, नंस्ट इक्वेशन। ओके, दूसरा तरीका, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब भी एनोड हाफ सेल प्रेजेंट हो, एनोड हाफ सेल प्रेजेंट हो, तो जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखें, जैसे ये बीच में हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, वर्टिकल लाइन बनाते हैं। वर्टिकल लाइन सेपरेशन ऑफ फेज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब एज अ एनोड होगा तो एनोड मीन्स आपका लेफ़्ट साइड पर आएगा, वो लेफ़्ट साइड पर आएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर H पॉजिटिव एक्वस, जो भी इसका मोलर कंसंट्रेशन होगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, दूसरा तरीका इसको लिखने का, ये भी लिख सकते हैं आप, प्लेटिनम जो है वो सॉलिड है। तो जैसे मैंने बताया आपको, सिंगल वर्टिकल लाइन है तो सेपरेशन ऑफ फेज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ एक लाइन डाला और ये लिखा H2 गैस, और ये दोबारा एक सिंगल लाइन डाला H पॉजिटिव, और फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर इधर जो भी आपका होगा कैथोड के लिए उसको आप लिख सकते हो। ये दोनों तरीके ठीक हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन डाल देता हूँ, ये अलग है, ध्यान से देखें इसको, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोड तो यूज़ होगा, तो इसके साथ आप PT सॉलिड लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये दो तरीके हैं, सेम तरीका जब एज अ कैथोड प्रेजेंट होगा ये, तब आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके ठीक हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दो सिंगल लाइन कैसे आ गई, तो इससे सेपरेशन ऑफ फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। सॉलिड है, ये गैस है, ये आपका लिक्विड मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, कैथोड का अगर देखें तो कैथोड को भी एक बार देख लो आप किस तरीके से होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, हमने कैथोड अभी पीछे किया था, वहाँ पे अगर आ जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कैथोड को कैसे करोगे, ये डबल वर्टिकल लाइन लगाई, इधर लगाया, तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, और ये हो गया आपका H पॉजिटिव एक्वस में, ठीक है। इसके साथ लिख दिया PT सॉलिड, ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका H पॉजिटिव एक्वस, H2 गैस, और अगेन ये दोनों तरीके ठीक है। ओके, तो ये आपको यूज़ करना है व्हेन द SHE वर्किंग एज कैथोड हाफ सेल। जो IUPAC ने डिसाइड किया हुआ है, हाइड्रोजन, कुछ मेटल्स होंगे जिनका RP का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है, जैसे कि कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, इस तरह से। और ऐसे एलिमेंट्स हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करवा पाते किसी भी एसिड में से। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बेटे H पॉजिटिव लिया है, द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव डज नॉट मैटर। कहाँ से H पॉजिटिव आया है, किस एसिड को हमने लिया है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। H पॉजिटिव कहीं से भी आए, हमें कहीं से भी हो सकता है, HNO3, H2SO4, HClO4, कोई भी एसिड हो सकता है। तो H पॉजिटिव आपको देखना है और साथ में Cl नेगेटिव को देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नंस्ट इक्वेशन जो है उसका एक मैं क्वेश्चन, नंस्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे।
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो आपका एक तो रिडॉक्स रिएक्शन 11th वाला और आयनिक इक्विलिब्रियम जो 11th में पढ़ा था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का यूज़ होगा। बल्कि अगर यूँ बोले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कैलकुलेट ई सेल एंड ई नॉट सेल। ओके, सेल आपको गिवन है, ये 10 मोलर हो जाएगा। ओके, जो आरपी है, आरपी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है, जिंक के लिए -0.76 वोल्ट, सिल्वर के लिए पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। रिएक्शन अगर लिखें तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। ये लेफ़्ट साइड है, वो राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीडेशन वाला स्पीशीज़ मिलेगा आपको, ये हो गया। राइट साइड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये हो गया। एन का वैल्यू निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ये देखिए, ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन। इसमें नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें तो एक तो स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर निकालें तो फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पर? सिल्वर, तो 0.80 माइनस 0.76, माइनस प्लस हो जाना है, ये आ गया आंसर पॉजिटिव 1.56 वोल्ट। इसको अप्लाई करें नॉन्स्ट इक्वेशन में तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू डायरेक्ट रख दें, -0.0591। एन का वैल्यू कितना है? 2 लॉग देखिए, लॉग इसके अंदर जो है ये हो गया एक्वस मीडियम में है, ये इसका प्योर का 1 हो जाता है, प्योर का 1 हो जाएगा। इस जो प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, उनका मोलर कंसंट्रेशन हम 1 मानकर चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमें ज़्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील करना है जो आएंगे हमारे पास क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आपका बचा जिंक, इसका मोलर कंसंट्रेशन, और एक सिल्वर का भी मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 और इसका पावर 1। इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लॉग। इसका कंसंट्रेशन आपको ये दे रखा है, इसका दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ऊपर 100 लगा दें तो इस कितना हो जाएगा? लॉग 10⁻³ हो जाएगा। 10 का पावर 3 का मतलब 3 को आगे लिख दें तो ये हो जाएगा आपका ये 3। बाकी नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं 1.56, इसको 0.06 करके 0.03 हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो गया 0.09, 1.56। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ई सेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ये आंसर है, और दूसरा आपका ये सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये इस तरीके से आप करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ये आपके लिए स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके ज़रा इसे ट्राई करें। दोनों एलिमेंट कॉपर और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। सेल रिएक्शन को लिखिए सबसे पहले और सेल को रिप्रेजेंट करिए। क्वेश्चन रीड करके आप समझ सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है।
नन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करिए। तो इसके अंदर सॉल्व करने पर लास्ट ऑप्शन 1.07 वोल्ट आपका आंसर आएगा। ओके, डू इट योरसेल्फ। चलिए कुछ नॉन इक्वेशन के हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सेल रिप्रेजेंट करके इसमें आपको दिया हुआ है टिन। पहले इसकी इस रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट एज ए कैथोड, प्रेजेंट है। इधर आपका टिन लिया हुआ है। तो देखिए ज़रा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन होगा। ये सॉलिड हो जाएगा। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये बन गई सेल रिएक्शन। ओके, नॉन्स्ट इक्वेशन देखिए। E cell is equal to E naught cell minus 0.06, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। log जो स्पीशीज़ हैं प्रोडक्ट वाली, देखिए इसका प्रेशर 1 बार गिवन है और इसका मोलर कंसंट्रेशन 0.004 ये रखा, और ये 1 हो जाएगा। इधर इसको प्योर सॉलिड है तो इसको 1 मान के चलते हैं। H+ का मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 0.020 का स्क्वायर। कॉफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। E नॉट सेल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको SN की जो वैल्यू है वो एक बार बुक से चेक कर लेते हैं। जो E नॉट सेल है इसको आपको आई थिंक बुक में ये गिवन है, क्वेश्चन के साथ गिवन है। तो E नॉट सेल इज़ 0.14। E नॉट सेल का जो वैल्यू है 0.14 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 0.03 हो जाएगा ये। लॉग यहाँ से ये 0 हटा देते हैं। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 10 का पावर 4 हो गया, नीचे 10 की पावर 3 हो गया। तो ये रह गया 4 2 10 का पावर 4 10 का पावर 3। ये log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 0.14 माइनस 0.03, ये चीज़ 1 हो गई। तो आंसर कितना आ गया? 0.11 वोल्ट। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन को लिखना है, नॉन्स्ट इक्वेशन उसके बाद बनानी है। इसको देखकर नॉन्स्ट इक्वेशन ना बनाए। यहाँ ऊपर जो स्पीशीज़ आएंगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, तो प्रोडक्ट को ध्यान से रिएक्शन लिखने के बाद करिए। एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए ज़रा। देखिए, ये जो सेल आपको गिवन है, दोनों एनोड और कैथोड की साइड दोनों तरफ आप ध्यान से देखो एक ही जैसा सब्सटेंस है, जिंक सल्फेट। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, बट एक अलग टाइप का सेल है जिसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल। इस सेल की वर्किंग जो है डिपेंड करती है इस बेसिस पे कि जो हमने दोनों साइड लिया है, ये जो दोनों तरफ देख रहे हो आप C1 और C2, ये मोलर कंसंट्रेशन है। जिंक सल्फेट का यहाँ मोलर कंसंट्रेशन अलग है, उस साइड पर अलग है, और इस बेसिस पर इस सेल की वर्किंग डिपेंड करती है।
ओके दोनों तरफ एक ही सब्सटेंस लेना है बट ऑफ डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन। और आप जानते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, तो उसी बेसिस पे बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से यहाँ वर्किंग है। बट एक पॉइंट जो अलग है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा। इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ज़ीरो नहीं थी, ई नॉट सेल ज़ीरो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग टाइप के सब्सटेंस लिए हैं। इसका वैल्यू ज़ीरो होता है, इसका भी वैल्यू हम बुक से चेक करके हमने ये फाइंड आउट करके निकाला 0.14। ओके बट यहाँ पे सब्सटेंस एक ही है, तो इसी रीज़न से हमेशा ई नॉट सेल का वैल्यू ज़ीरो होगा कंसंट्रेशन सेल के अंदर ऑलवेज। ये पॉइंट सभी याद रखें। तो जब भी इसका नॉन इक्वेशन बनाएंगे तो ई नॉट सेल कंसंट्रेशन सेल के केस में ज़ीरो रहेगा। और क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, द अबव सेल विल वर्क इफ़, ये तीन कंडीशन दी हुई है, C1 ग्रेटर देन C2, C2 स्मॉलर देन और इक्वल टू। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन इसको फेवर करेगी कि सेल वर्क करे। और सेल की वर्किंग के लिए हम सभी एक पॉइंट और जानते हैं, ई सेल जो आए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी सेल काम करेगा। ठीक है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमने जाना था, अगर ई सेल नेगेटिव आ जाता है तो समझो कि वो जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो नहीं होगी। ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो सेल वर्क करेगा और रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, जिंक सॉलिड एरो Zn+2, Zn+2 वो जिसका मोलर कंसंट्रेशन C1 है, ये कहाँ पर होगा, एनोड पर होगा। कैथोड के लिए क्या होगा, Zn+2 जिसका मोलर कंसंट्रेशन C2 है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैच करके बनाएगा जिंक सॉलिड, ये कहाँ होगी, कैथोड पर होगी। ओके यहाँ पर नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये चार चीज़ें कट जाएंगी। C1 और C2, ये Zn+2 को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि इनका मोलर कंसंट्रेशन अलग है। तो जो नेट रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आ जाएगी नेट रिएक्शन। इसमें नॉन इक्वेशन को अप्लाई करें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, एन का वैल्यू कितना है 2, लॉग प्रोडक्ट साइड पे जो भी है आपका C1, ओके कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय C2, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 हो जाना है, माइनस 0.03 आ गया, लॉग C1 और ये C2। अब यहाँ पे ये समझ लो कि किस केस में ये पूरा नंबर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव एक आ चुका है, ये नेगेटिव ये रहा, कहने का मतलब ये जो पार्ट है इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। ये जो पार्ट है इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब भी लॉग हम देखें किसी भी नंबर का जो 1 से छोटा हो, 1 से अगर छोटा नंबर है, 1 लेस देन 1 है, उसका लॉग देखते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। तो 1 से छोटा ये कब आएगा, जब C2 बड़ा हो और C1 छोटा हो। देखो अगर ये नंबर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा हो, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी और इसका जो लॉग देख के आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन उधर से बनेगा तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी, C2 शुड बी मोर देन C1, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रीड करके इसे ट्राई करें। क्वेश्चन के अंदर 3 एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको गिवन है और एक रिएक्शन गिवन है, और आपसे कह रहा है ये जो गिवन रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगी। रिएक्शन अगर ध्यान से देखें तो X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Y का रिडक्शन हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं, इसके लिए वी विल चेक द स्टैंडर्ड EMF वैल्यू।
ईएमएफ निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, उसी को करेंगे आप। एक एक करके ऑप्शंस को चेक करिए। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली, रिएक्शन को देखिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो एक्स निकल हुआ, दैट मीन्स निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो निकल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स निकल एनोड से कनेक्ट हो जाएगा, एनोड। तो फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो जिंक का जो आरपी वैल्यू हो जाएगा 0.76 माइनस द वैल्यू ऑफ निकल, निकल का वैल्यू है -0.23 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन को जब आप अप्लाई करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ईएमएफ विल कम आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसी तरीके से चारों ऑप्शन चेक करिए, आपका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा थर्ड ऑप्शन के अंदर, और ईएमएफ पॉजिटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो इसे चेक करिए, समझ के करिए, ओके।